ये प्रश्न वाली 2 का पहला प्रश्न है, ठीक है। वर्ग समीकरण वाला चैप्टर है ये। जांचिए कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम पहला प्रश्न बना रहे हैं 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0, x बराबर 2, x बराबर ऋण 3/2, ठीक है। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो है वीडियो थोड़ा ब्लर हो रहा है लगता है, हाँ ठीक है। तो यहाँ x का मान जो है इसमें रखते जाना है हमें, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, चलिए। सरल है बहुत ही। दिया है समीकरण, ये जो समीकरण दिया है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0, ठीक है। इसका जो है हमें सिर्फ इस पक्ष को लेना, ठीक है। क्या है, दायां पक्ष है या बायां पक्ष है, ठीक है। तो हम जो है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, या इसको आप जो है दायां पक्ष लिख लेना हिंदी में, ठीक है। सॉरी, बायां पक्ष है, इस बार को बायां पक्ष बोलते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड लेने नहीं लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर ये 2 रख कर देते हैं, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। इस साइड को बस ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड इस पार को, और यहाँ x बराबर 2 है तो इसको इसमें रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ 2 है, फिर वहाँ पर x है, x की जगह हम 2 रखेंगे, और इसके ऊपर में वर्ग है धन x है, x की जगह हम 2 रखेंगे, ऋण 6 है, बस इतना को रखना है, ठीक है। हमें इस जीरो को नहीं लेना है, ठीक है। तो इसको हल करते हैं, चलिए। 2, ये 2 का वर्ग क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, देखिए 2 ऋण 6 है तो ये जो है धन नहीं रहेगा, ठीक है। 4 है, 6 में 2 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन 6 बड़े तो ऋण 6 से, तो 4 दूनी 8 ऋण 4, तो क्या हो जाएगा, देखिए 8 में 4 घटाएंगे तो 4 मिलेगा। तो देखिए 4 आ रहा है इसका आंसर, जो कि इसमें जो है 0 आना चाहिए था। इसके जो है ये लेफ्ट साइड है, राइट साइड 0 है, ठीक है। तो ऐसे कर सकते हैं, जो है राइट साइड के बराबर नहीं है, ठीक है। अतः ऐसे लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है राइट हैंड साइड के, अतः ये मूल नहीं है, ठीक है। एक चीज़ का हमने जांच कर लिया, x बराबर जो है, अब इसी को फिर से बनाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में x बराबर इसको रखते हैं ऋण 3/2 रखने पर, ठीक है। तो चलिए जो समीकरण इसमें रखते हैं 2, x की जगह क्या रखना है, ऋण 3/2, इसका वर्ग है तो वर्ग डालेंगे, धन फिर x है, x की जगह हम इसको रखेंगे ऋण 3/2, फिर ऋण 6 है, ठीक है। इसको भी अगर हल करें तो 0 आना चाहिए, जैसे इसके समीकरण के बराबर 0 है, तो इसको हल करेंगे तो 0 आना चाहिए, तभी जो है इसका मूल कहलाएगा, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए 2, इस जो है ऋण 3 का वर्ग करेंगे तो 3 3 9, और ऋण का धन हो जाएगा, 2 का वर्ग जो है 4 हो जाएगा इसे, ठीक है। वर्ग का मतलब है इसको 2 बार गुणा करते हैं, 3 गुना 3 कर देंगे 9, 2 गुना 2 करेंगे तो 4, ठीक है। यहाँ पर ये जो धन और ये ऋण है तो ऋण ही हो जाएगा, और यहाँ ऋण 6 है, ठीक है। इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, हमको क्या मिलेगा, 9/2 ऋण 3/2 ऋण 6, इसे इतने को हल करते देखिए क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ 9 ऋण 3 ऋण ये जाएगा 12, हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये 6 हो जाएगा, यहाँ पर ऋण 6/2 कुल मिला के ऋण 3 आएगा, देखिए, ठीक है। फिर भी हमें जो है नहीं मिल रहा है आंसर, मतलब 0 आना चाहिए था तो 0 नहीं आ रहा है, जैसे इसके पक्ष में 0 है तो यहाँ 0 नहीं आ रहा है, तो इसको भी हम लिख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बराबर नहीं है कचीना राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, अतः x बराबर क्या है, 2 है, और ये देखिए x बराबर 2, x बराबर ऋण 3/2 समीकरण, ये जो समीकरण है 2x का वर्ग धन x ऋण 6 बराबर 0 के मूल नहीं है, ऐसे लिखेंगे, ठीक है, के मूल नहीं है, ठीक है। इस तरह से बनाया जाता है। और प्रश्न भी बहुत सरल है, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना। चलिए इसको जो है अब दूसरा प्रश्न बनाते हैं, तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर लेना पीछे करके। तो देखिए जो है पहला का दूसरा प्रश्न अब आ गया है, यहाँ लिखा है x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 है, और यहाँ x बराबर 2, x बराबर ऋण 3 है। तो इस x का मान इसमें रखकर जो है हमें चेक करना है कि ये जो है समीकरण के मूल है अथवा नहीं है। तो हल करेंगे, दिया है समीकरण, इसको एक बार लिख लेते हैं, x का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0, ठीक है। तो इधर को क्या बोलते हैं, बायां पक्ष है, इधर जो है दायां पक्ष है, ठीक है, लेफ्ट राइट। तो इस जो समीकरण के हम लेफ्ट भाग में इधर x का मान 2 और x का मान जो है ऋण 3 रख कर देखते हैं, 0 आ जाएगा तो मूल है, 0 नहीं आया तो मूल नहीं है, ठीक है। चलिए हल करते हैं। तो समीकरण के बायां पक्ष में जैसे इसके पहले प्रश्न में लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, अब हिंदी में बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। बायां पक्ष में x बराबर 2, इस पहले वाले को मान रखते हैं, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। चलिए रखते हैं इसमें,
इतने को लेना है बराबर के इस पक्ष को, 0 को नहीं लेना है। तो देखिए x का वर्ग है तो जो है 2 का वर्ग लिखेंगे वहाँ, ऋण 4 है, फिर x है, x की जगह हम 2 रखेंगे तो गुना हो जाएगा धन 4। ठीक है, इसको हल करेंगे तो देखिए ये जो है 4 हो जाएगा, ये जो है 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ये जो है फिर 4 हो जाएगा। फिर इसको हल करेंगे तो 4 धन में है तो 8 हो जाएगा, और ये 4 जो है ऋण 8 जो है ऋण में है। ठीक है, तो इसे 8 ऋण 8 हो जाएगा, 4 जुड़कर 8 है, पहले से 8 है, तो क्या हो गया 0। देखिए ये बराबर किस पार 0 है, मतलब इसके बराबर जो है दायां पक्ष लिख सकते हैं, या अंग्रेजी में लिखेंगे तो राइट हैंड साइड लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर दायां पक्ष है। तो देखिए दोनों पक्ष बराबर हो गए। हम इस पक्ष को लेकर चले थे बायां पक्ष को हल करते हुए, और हमें जो है दायां पक्ष का मान जो है 0 मिल गया। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं, अतः बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। ठीक है, इसी तरह से अब जो है अब समीकरण हम जो है समीकरण में 1 से बराबर ऋण 3 लेकर चलते हैं। ठीक है, तो समीकरण में 1 से बराबर ऋण 3 रखने पर, चलिए समीकरण क्या है, 1 का वर्ग है तो 1 की जगह हम ऋण 3 रखना होगा, ऋण 3 का वर्ग ऋण 4 है यहाँ, और 1 है तो 1 की जगह हम ऋण 3 रखेंगे, धन 4 है। ठीक है, समीकरण में नहीं लिखना है, समीकरण के बायां पक्ष में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर मैं भूल गया, आप लोग भी यहाँ पर जो है समीकरण के बायां पक्ष लिख लेना। ठीक है, बायां पक्ष में 1 से बराबर ऋण 3 रखेंगे, तब जाके 0 आना चाहिए, तो सही है। तो देखिए 3 का वर्ग 9 हो जाएगा, इसका ऋण हट जाएगा। ठीक है, यहाँ भी ऋण और ऋण का गुना जो है धन हो जाता है, 4 तिया 12 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है धन 4 हो रहा है। ठीक है, तो इसको देखिए, इसको जोड़ेंगे तो हमें जो है 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, देखिए इसमें जोड़ेंगे 9 तो हो जाएगा 31, 4 35 मिल जाएगा। ठीक है, तो 35 मिल रहा है, जो कि हमारा जो है दायां पक्ष के बराबर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट और राइट साइड जो है बराबर नहीं हुआ। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं, बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष, ऐसा करके। ठीक है, तो ये जो है यहाँ 0 आया है, तो ये जो है किसके लिए है, x के मान 2 के लिए 0 आया, x के मान ऋण 3 के लिए 0 नहीं आया, तो ये जो है मूल है, ये जो है मूल नहीं है। इसको ऐसे लिखेंगे लास्ट में। ठीक है, अतः x बराबर 2 के लिए समीकरण के मूल हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, 1 बराबर 2 के लिए, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा ये नहीं जम रहा है। ठीक है, ऐसे लिखेंगे, 1 बराबर 2 समीकरण, ये जो लिखा है 1 का वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0 के मूल है। ठीक है, मूल है, लेकिन ये नहीं है 1 बराबर 3। ठीक है, इसको लिखेंगे, जबकि 1 बराबर ऋण 3 समीकरण के मूल नहीं है। ठीक है, ये वाला ऊपर वाला मूल है, और ये नीचे वाला जो है मतलब 1 से बराबर ऋण 3 जो है समीकरण के मूल नहीं है, क्योंकि इसमें 0 नहीं आया, इसमें जो है 0 आया। तो इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब भी करते जाना। स्टूडेंट प्रश्नावली 2 देखिए, इसका पहला प्रश्न, जांची कि दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। 5वां प्रश्न बना रहे हैं, देखिए 1 का वर्ग ऋण 3, इसको वर्गमूल 3 भी बोलते हैं, कर्ण 3 भी बोल देते हैं। 1 धन 6 बराबर 0, यहाँ 1 बराबर कर्ण 3 है, और यहाँ 1 बराबर ऋण 2 कर्ण 3 है। ठीक है, तो हम इस समीकरण में हम 1 का मान रख कर देखते हैं, अगर इसका इतने को हल करें तो 0 आ गया तो मूल है, अगर नहीं आया 0 तो मूल नहीं है। चलिए हल करते हैं, बहुत ही सरल है, इसके पहले भी और प्रश्न बना चुके हैं। तो यहाँ पर दिया है समीकरण। ठीक है, ये जो समीकरण दिया 1 का वर्ग ऋण 3 कर्ण 3 1 धन 6 बराबर 0। ठीक है, तो इसके जो है इसमें जो है इधर को हम बायां पक्ष बोलते हैं, 0 के इधर को दायां पक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो बराबर किस पार बायां, बराबर किस पार दायां पक्ष है, तो हम इस बायां पक्ष में, ठीक है, में बायां पक्ष में देखिए 1 बराबर क्या दिया है, कर्ण 3 दिया है, या वर्गमूल 3 दिया है। ठीक है, तो 1 बराबर इतने रखने पर, ठीक है, रखने पर चलिए रखते हैं इतने 6 तक के मान में। ठीक है, तो यहाँ पर दिखा है 1 का वर्ग ऋण 3 कर्ण 3 1 धन 6, इसमें मान रखना है। ठीक है, 1 की जगह में, तो 1 की जगह में ये रखेंगे तो देखिए जो है कर्ण 3 का वर्ग हो जाएगा, यहाँ पर 3 है, फिर कर्ण 3 है, 1 की जगह हम क्या रखेंगे कर्ण 3, तो ये कर्ण 3 का इधर गुना हो जाएगा, इसे धन 6 है। तो इसको हल करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है वर्ग होता है और अंदर में वर्गमूल है, तो इसको हल करेंगे तो वर्ग का वर्गमूल हट जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है, फिर यहाँ वर्ग है, यहाँ वर्ग है, तो जब 2 वर्ग गुना होता है तो सिर्फ 3 बचता है। ठीक है, मतलब अगर ऐसे से गुना हो रहा है तो इसका मतलब सिर्फ 3 ही मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये भी होता है 3 का घात 1/2 है,
यहाँ पर गुना है, यहाँ भी 3 का घात 1/2 है। वर्गमूल का मतलब ही होता है 1/2। तो घातांक के नियम के अनुसार इसे जब दो आधार एक जैसे तो इसको घात जो आपस में जुड़ जाता है, ठीक है। तो देखिए 1/2 जुड़कर 3 का घात जो है 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 का मतलब 3 ही मिलेगा, ठीक है। इतने को गुना किए तो 3 × 3 हुआ, ठीक है। लास्ट में है 6। अब देखिए ये 3 है, ये 2 गुना होकर 9 हो जाएगा और यहाँ 6 है। तो देखिए ये धन 6 धन 3, तो दोनों जुड़कर 9 बन जाएगा। यहाँ पर 9 पहले से है, तो देखिए 9 में 9 घटाएंगे तो 0, ठीक है। इसको हटा देता हूँ, आपको समझाने के लिए था। तो देखिए 0 आ गया, जबकि इसका जो है दायां पक्ष में 0 है, तो इसके ऐसे लिख सकते हैं बराबर दायां पक्ष, ठीक है। तो इस तरह से इसका जो है मूल है, क्योंकि इसमें 0 आ गया, इतने को हल किए तो, ठीक है। अब एक और इसका जो है 1 से बराबर ऋण 2 करनी 3 रख कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देना है अतः करके, अतः या स्पष्टतः ऐसे करके भी लिख देते हैं, बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक है। अब जो है इसको हल करते हैं, तो फिर से समीकरण के बायां पक्ष में 1 से बराबर क्या रख रहे हैं, इधर ऋण 2 करनी 3 रखने पर, चलिए इसको रखते हैं। तो देखिए ये जो है 1 का वर्ग है, तो 1 का वर्ग की जगह हम इसको रखेंगे तो ऋण 2 करनी 3 का वर्ग हो जाएगा। उसके बाद ऋण 3 करनी 3 है, फिर 1 है, तो 1 की जगह हम फिर इसको रखेंगे ऐसे ऋण 2 करनी 3, लास्ट में धन 6 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए इसको वर्ग करेंगे, मतलब कोष्टक खोलेंगे तो 2 का घात 2 होगा, मतलब कुल मिला के 4 होगा। 0 हट जाए, सॉरी ऋण जो है हट जाता है, ऋण गुना होकर, ठीक है। ऋण का धन हो जाएगा। और इसका क्या होता है, तो इसका जो है वर्गमूल हट जाता है, सिर्फ यहाँ पर 3 बचेगा, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए ये ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो ऋण का धन हो जाएगा। 3 का गुना 2 से होगा, तो 3 दूनी 6, और ये वर्गमूल 3 और वर्गमूल 3 गुना होता है तो सिर्फ 3 बचता है, जैसे इसको बताया था, ठीक है। यहाँ ये दोनों गुना हुआ तो सिर्फ 3 मिला ना, वैसे यहाँ ये दोनों गुना होकर 3 बस मिलेगा, और बाहर में 6 है लास्ट में, सॉरी। फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो जाएगा, और लास्ट में 6 है। पूरे को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ये जो है 10 20 30 36 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो है 36, देखिए इसका दायां पक्ष नहीं है, इधर जो है 0 आना चाहिए था, इसको हल करके। जैसे इसमें 0 आया है, इसमें 0 नहीं आया है, तो नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है दायां पक्ष, ठीक है। तो इसमें दायां पक्ष बराबर नहीं हुआ, इसको ऐसे लिख सकते हैं जैसे इसमें लिखे हैं बायां पक्ष दायां पक्ष, इसी तरह से इसको बायां पक्ष बराबर नहीं है दायां पक्ष। तो इसका आंसर क्या हुआ, मूल है अथवा नहीं में, तो ये मूल है, ठीक है। ये वाला मूल नहीं है, तो इसको ऐसे लिखेंगे, अतः 1 से बराबर क्या है, इसमें 1 से बराबर क्या लिए थे, ये वाला 1 से बराबर करनी 3 समीकरण, कौन सा समीकरण, ये वाला है। 1 का वर्ग ऋण 3 करनी 3, 1 से धन 6 के मूल है, ठीक है। क्योंकि इसमें 0 आया इसलिए ये इसका मूल है, ठीक है। और ये वाला मूल नहीं है, जबकि लिख सकते हैं इसे, जबकि 1 से बराबर इसमें क्या लिए हैं, देखिए 1 से बराबर ऋण 2 करनी 3 समीकरण के मूल नहीं है, ठीक। यही आपका आंसर है, इस तरह से बनाया जाता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देना, आपका कौन सा पैसा जाता है, ठीक है। सब तो फ्री है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, डबल बोल दिया, ठीक है। मिलते हैं।